बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है ना, कि जैसे कि इंटीग्रेशन करते हो आप, ठीक है, इंटीग्रेशन आपने किया एक्स स्क्वेयर प्लस वन, तो क्या आंसर आता है इसका, एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स प्लस सी। अब ये जो सी आ गया है ना, ये जो सी है, ये जो सी दिया है, ये बच्चों को समझ नहीं आया अभी तक कि ये सी इंटीग्रेशन में कैसे आता है। तो आपको मैं बताता हूँ, पहली बात तो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्लियर, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इंटीग्रेशन को। अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि आप मतलब डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हो, तो जिस नंबर का डिफरेंशिएशन आपने किया है, जैसे सपोज मैंने क्या किया, cos x है, इसका मैंने किया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आंसर आता है माइनस साइन एक्स। क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं दोनों तरफ ये वाला इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, तो ये इसका अपोजिट होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका जो आंसर निकल के आ गया, वो cos x आ गया। ठीक है। अब दूसरा, मैंने कहीं डिफरेंशिएशन लिखा cos x प्लस 2 लिखा, इसका आपसे डिफरेंशिएशन पूछा गया, समझने की कोशिश करना कि ये कैसे आता है, मैं सी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन फाइनल क्या आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और इस 2 का हो जाता है 0। ठीक है, 0 हो गया। अब आपसे अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए। कोई नहीं होता ना, कुछ नहीं पढ़ा आपने। तो इसका इंटीग्रेशन तो समझ में आएगा कि ये cos x हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ही आप यहाँ पे c लिख देते हो। क्यों, समझने की कोशिश करना कि ये 0 आया किससे था, इससे आया था ना। तो यहाँ पर 0 से आप 0 नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए इस 0 को या इस 2 की जगह पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये c, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। तो अगर इसी का आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो ये आ रहा था, और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आना चाहिए। लेकिन वही आना चाहिए, अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो वो तो नहीं आ रहा था, ये cos x आ रहा था केवल। तो ये जो ये जो सी लगाया, वो किसके लिए लगाया, वो इसकी पूर्ति कर रहा है, यानी कि जो 2 आपका लिखा हुआ था cos x के साथ, इसकी पूर्ति वो कर रहा था। तो ध्यान से, अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला सी क्यों आता है। तो यहाँ पे ये सी इसलिए आया, ये वाला जो सी है इसलिए आया, क्योंकि यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, चलो देखना इसका डिफरेंशिएशन करने पर यही आएगा कि नहीं आएगा। इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे क्या होगा, ये 1/3 रहेगा, आगे आ जाएगा, तो ये 3x² बचेगा। क्लियर है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस सी का 0 हो जाएगा। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x² प्लस 1 आपका आंसर आया कि नहीं आया, देख लीजिए। और ये आपका यही मैंने दिया था। क्लियर है ना। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये सी कैसे निकल के आता है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं ना। हाँ, तो यही आप आगे से ध्यान रखिएगा, ये जो सी निकल के आया है वो इस तरीके से निकल के आता है। ठीक है, ओके।